सौम्या मर्डर केस। यह एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे केरल को दहला दिया और महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए थे। सौम्या 23 साल की एक लड़की केरल के शोरनूर नगर के एक गरीब परिवार से थी और वहीं से लगभग 109 किलोमीटर दूर एर्नाकुलम के एक संस्थान में एक छोटी सी नौकरी करती थी। 1 फरवरी 2011 सौम्या शाम 5:30 बजे एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ती है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती और रात 9:30 बजे के बीच शोरनूर से ही लगभग 104 किलोमीटर दूर वल्थोर नगर रेलवे स्टेशन के पास जंगल में बेहोशी की हालत में मिलती है। क्या हुआ था उस रात सौम्या के साथ? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्राइम की सच्ची कहानियां हम आप तक यूं ही लाते रहें। सौम्या अपने परिवार में उसके छोटे भाई और माँ के साथ रहती थी और अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए वो एर्नाकुलम के एक संस्थान में एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। कभी कभी छुट्टियों के दौरान वह एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन से अपने घर आया जाया करती थी और सब कुछ सही चल रहा था। अपने रोजगार के दौरान एर्नाकुलम में ही कार्यरत एक युवक से उसकी जान पहचान भी होती है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों परिवारों की सहमति से जल्दी ही मंगनी भी करने वाले थे। पर फरवरी 2011 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार ही बिखर गया। 1 फरवरी 2011 सौम्या घर जाने के लिए शाम 5:30 बजे एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन के महिला डिब्बे में बैठती है। उस महिला कोच में सौम्या के साथ कुछ और भी महिला यात्री बैठे थे। जैसे जैसे ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर पहुंचती है, धीरे धीरे अधिकांश यात्री उतरते जाते हैं। तभी ट्रेन वडक्कमचेरी स्टेशन पहुंचती है। कुछ देर वहां भी रुकती है। वडक्कमचेरी स्टेशन शोरनूर से केवल 2 स्टेशन दूर है और कुछ महिलाएं वहां पर भी उतर जाती हैं। तभी अचानक सौम्या की नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो डिब्बे के बाहर खड़ा खिड़की से उसे घूर रहा था। सौम्या उसे नज़रअंदाज करती है और ट्रेन फिर चलने लगती है और कुछ समय बाद ट्रेन मुल्लारकारा स्टेशन पहुंचती है जो शोरनूर से केवल 1 स्टेशन दूर था और बाकी बची महिलाएं भी वहां उतर जाती हैं। अब उस महिला डिब्बे में सौम्या अकेली ही रह जाती है। अब ट्रेन फिर चलने को ही होती है, पर अचानक आनन फानन में वही आदमी जो पिछले स्टेशन पर सौम्या को खिड़की के बाहर से घूर रहा था, उस महिला डिब्बे में बैठ जाता है। सौम्या को वहां अकेला देखकर वह उसके पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती करके उसे लूटने की कोशिश करता है। उससे बचने के लिए चीखती चिल्लाती सौम्या डिब्बे में उपलब्ध सीमित जगह में हड़बड़ाहट में इधर उधर भागती है और उसका विरोध करने लगती है। तभी वो आदमी सौम्या को ज़ोर से पकड़ता है और उसके सिर को डिब्बे की दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से मारता है। उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है और खुद भी तेज़ रफ्तार से उस ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ भी उसकी क्रूरता ख़त्म नहीं होती है। वो फिर उसके पास जाता है और खून से लथपथ सौम्या को ट्रेन के किनारे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बैग में कीमती सामान की तलाशी करते हुए एकमात्र उसका मोबाइल फ़ोन लूटकर वहां से फरार हो जाता है। इस घटना के कुछ देर बाद कुछ लोगों ने खून से लथपथ सौम्या को वहां अकेला देख तुरंत उसे पास ही के एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस घटना के 5 दिन बाद तक सौम्या का इलाज चलता रहा, पर दिन पे दिन उसकी हालत ख़राब होती गई और दिनांक 6 फरवरी 2011 को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के एक दिन बाद ही 3 फरवरी 2011 को पुलिस द्वारा 30 वर्षीय गोविंदाचामी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि गोविंदाचामी एक आदतन अपराधी है जो डकैती, लूटपाट और अन्य मामलों में पहले भी कारावास की सज़ा काट चुका था। इधर इस घटना के लगभग 8 महीने बाद 31 अक्टूबर 2011 को त्रिशूर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सौम्या के दुष्कर्म और हत्या के मामले में गोविंदाचामी को दोषी माना और उसे मौत की सज़ा भी सुनाई और इस आदेश को केरल हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। केस यूं ही चलता रहा और 15 सितंबर 2016 लगभग 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी और इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं था
कि सौम्या को गोविंदाचामी ने ही ट्रेन से बाहर फेंका था, बताते हुए गोविंदाचामी को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया और उसे केवल दुष्कर्म करने के दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस कहानी और कोर्ट के फैसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।